हेलो दोस्तों, आप सबों को जय यीशु। तो स्वागत है मेरे चैनल छोटा नागपुर संपत्ति में। तो दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बाइबल की कुछ कहानियाँ ली थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन कहानियों के द्वारा हमें बहुत अच्छे सीख मिलते हैं हमारे जीवन जीने के लिए और हमको हेल्प भी मिल जाते हैं। तो आज मैं फिर से दूसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों, और इसमें भी मैं बाइबल की 5 कहानियाँ लेने वाली हूँ और उसमें से कुछ सीख भी हम पाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा और आप अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को शेयर कीजिए और मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज का पहला कहानी की ओर। परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने लूका 15 में एक कहानी सुनाई कि एक जमींदार पिता के 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र ने एक दिन अपने पिता से संपत्ति से अपना भाग मांगकर उस संपत्ति को दूर देश जाकर कुकर में उड़ा दिया, और उस देश में जब अकाल पड़ा तो उसके पास न तो खाने को था और न कुछ अच्छा पहनने को। उसके पास कोई जॉब भी न था। वह भूखा होकर सूअर चराने तक को राजी हो गया। एक दिन वह जब भूख के मारे सूअर की फली खाने की सोच रहा था, तभी उसे याद आया कि उसके पिता के घर में तो नौकरों को भी अच्छा खाने को मिलता है। उसने विचार किया, मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा और एक नौकर के समान ही अपने पिता के घर में जाकर रहूंगा। जब वह अपने पिता के घर आया तो उसके बूढ़े पिता ने दौड़कर उसे गला लगाया और उसके लिए बड़ी दावत दी और नए कपड़े पहनाया। उसका स्वागत पूरे दिल से किया और उसकी सोच से बढ़कर फिर से पिता का प्यार दिया। दोस्तों, हम इस कहानी के द्वारा यही सीख पाते हैं कि हमारे पिता के घर में हमारी सोच से ज़्यादा भरपूरी है। वह हमसे प्यार करता है। दूसरी कहानी है परमेश्वर विजय दिलाता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा जय के उत्सव में लेकर चलता है। 2 इतिहास 20 अध्याय में यहोशापात नामक एक राजा था जो परमेश्वर का भय मानता था। एक दिन 3 शत्रु सेनाओं ने एक साथ उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी। यह सुनकर यहोशापात डर गया, जो कि स्वाभाविक ही था। लेकिन वह परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना करने लगा और अपने पूरे देश में उपवास की घोषणा कर दी। वह लगातार परमेश्वर की दुहाई देता रहा और प्रार्थना करता ही रहा। तब परमेश्वर ने एजेकियल नामक व्यक्ति के द्वारा यहोशापात को यह कहला भेजा कि तुम डरो मत, क्योंकि अब युद्ध यहोवा परमेश्वर का है। तुम्हें लड़ना भी न पड़ेगा और तुम विजयी हो जाओगे। तब राजा यहोशापात उन 3 सेनाओं से लड़ने के लिए हथियार नहीं बल्कि गाजे बाजे के साथ आराधना करते हुए निकला और जीत भी गया, क्योंकि उन सेनाओं ने अपने आपस ही लड़कर मर मिटी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं परमेश्वर हमारा साथ कैसे देता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि परमेश्वर पर भरोसा करने वालों को परमेश्वर विजय दिलाता है। तीसरी कहानी, उसका शीर्षक है परमेश्वर दर्शन को पूरा करता है। मैं तेरे विषय में जो योजनाएं कल्पनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की ही है, और अंत में तेरी आशा पूरी करूँगा। हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में देखते हैं। हम बाइबल उत्पत्ति की कहानी में एक कहानी पाते हैं। एक बालक जिसका नाम यूसुफ था, अपने पिता के 12 पुत्रों में से सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया कि उसके अनाज के बंधे हुए पूले के सामने उसके भाइयों के पूले झुककर दंडवत कर रहे हैं। और यह बात उसके भाइयों को बुरी लगी,
जिसके कारण एक दिन उसे अकेला पाकर उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई। परंतु तभी उन्होंने देखा कि मिस्र देश को एक धनी व्यक्तियों का काफिला जा रहा है। उन्होंने उन धनी लोगों को अपना ही भाई दास के समान बेच दिया। यूसुफ के ऊपर उस देश में बड़ी यातनाएं आई, यहाँ तक कि उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर जेल कैद खाने में भी डाल दिया गया। लेकिन इन सारे वर्षों में यूसुफ अपने दर्शन को और अपने परमेश्वर को नहीं भूला, और एक दिन परमेश्वर ने उसे वहाँ के राजा का स्वप्न का अर्थ बताने में मदद किया, और राजा ने उसके कारण उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जिसके कारण फिर उसके भाई लोग भी उसके पास अनाज मांगने आए, क्योंकि सारे देशों में अकाल था। और इस रीति से दर्शन की पूरी बातें पूरी हो गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिला, परमेश्वर दर्शन की बातें पूरी करता है। कभी अगर हमें कभी दर्शन मिले तो उसे मजाक में ना लें, लेकिन उसे हमेशा प्रार्थना में प्रभु के सामने लाएं। प्रभु उसे जरूर पूरा करेगा। तो आइए आगे चलते हैं कहानी नंबर 4 में। उसका शीर्षक है परमेश्वर पुनः अवसर देता है। बाइबल की कहानी में हम योना नबी को कहानी पाते हैं। महान परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता दास योना से, जो यहूदी था, परमेश्वर ने कहा, निनवे नामक देश में जाकर, जो समुद्र के पार है, और उसमें प्रचार कर, ताकि वे अपने पापों के कारण नाश न हो जाए। यदि वे पाप करते ही रहे तो नाश हो जाएंगे, और उसी पाप में पड़े रहे तो 40 दिनों में उसे परमेश्वर पलट देगा या नाश कर देगा। यह भविष्यवक्ता जाने के लिए उठता तो है, लेकिन निनवे नहीं, बल्कि विपरीत दिशा में, अर्थात तरसीस नामक स्थान में पैसे देकर समुद्र के रास्ते चला। लेकिन मार्ग में परमेश्वर ने उसे सबक सिखाने के लिए आंधी तूफान भेजा। तब भी योना नहीं माना। वह अन्य जातियों को बचाना नहीं चाहता था, जहां लगभग 1,20,000 लोग थे। परमेश्वर एक अधर्मी को भी नाश होने देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने उसे एक विशाल मछली के पेट में डालकर मछली को भविष्यवक्ता को खाने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन जब योना भविष्यवक्ता ने माफी मांगी, तब परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ता योना को एक और अवसर दिया, ताकि परमेश्वर की सेवा पूरी की जाए। और हम देखते हैं उसके एक प्रचार से पूरा का पूरा निनवे देश बचाया गया। सीख, परमेश्वर अपनी दया से एक और अवसर प्रदान करता है। आइए चलते हैं 5वीं कहानी की ओर। उसका शीर्षक है परमेश्वर प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर का एक नम्र दास था मूसा, जिसे हम पाते हैं मूसा की कहानी में। मूसा अपने इस्राएली लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए जो कर सकता था कर चुका था। यहाँ तक कि उसने एक मिस्री की हत्या भी कर दी थी। लेकिन उससे काम नहीं बना, बल्कि उसे मिस्र देश छोड़कर भागना पड़ा और 40 वर्षों तक जंगल में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने लोगों की दुहाई और कराहना सुनकर उतर आया और उन्हें छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए मूसा के पास जंगल में आया, और एक जलती हुई झाड़ी से जो भस्म हो रही थी, जो भस्म नहीं हो रही थी, उस आग में से मूसा को पुकारा और कहा, मैं तुझे उस मिस्र में भेजना चाहता हूँ जो तेरे दिल की चाहत थी कि अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की, वो अब तेरे द्वारा ही पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन मूसा डर गया और कहने लगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो बोलने में हकला हूँ, क्योंकि इतने वर्षों में वह भेड़ बकरी चराने के कारण उसकी आवाज़ ऐसी ही हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, जा, मैं तुझे मिस्र में यहोवा का सामर्थ्य देकर भेजता हूँ। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य देकर प्रोत्साहित किया और अपने लोगों को आज़ाद करवाया। हमें यही सीख मिलता है कि परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीष देने हेतु
आपको प्रोत्साहित करता है